हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो बिहार सुपर टेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बिहार सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हमसे विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। विकास जीवन पर्यंत होता है, तो विकास जो है गर्भ से कब्र तक होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है, जहाँ भी केवल आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि ऑप्शन है, लैंगिकता एक सामाजिक है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिकता एक सामाजिक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग। सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। ऑप्शन है, गौण अनुकरण, प्राथमिक अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, सामान्यीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अनुकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है, सामाजिक भाषा उद्धृत, संज्ञानात्मक पक्ष, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना। आप यहाँ पर देख सकते हैं यंत्रवत याद कराना, तो ये ऑप्शन गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। यहाँ पर वर्गीकरण करना और नामांकित करना आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना जो है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। प्रश्न संख्या 22, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन है, खाली स्लेटों के रूपों में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। तो यहाँ पर खाली स्लेटों के रूप में देखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे अपने अनुभव संसार से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे को जो है प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छोटे वयस्कों के रूप में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। निष्क्रिय आ गया है यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है, सुनने, पढ़ने, बोलने और सुनने। तो डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है, पियाजे, पावलव, कोहलरबर्ग, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। पियाजे जो है बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए कि किस अधिगम का प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है कि विद्यार्थियों के लिए आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों सुधार हेतु मूल्यांकन का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया गया है जल्दी जल्दी गलतियों को सुधारने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है कि सिवा विद्यार्थियों की अवस्थाएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं जो है सीखने के लिए आकलन का ध्यान है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन हैं अभिवृत्ति सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन भी कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विविध सोच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 में दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ऑप्शन है मध्य एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। द्वितीय हो जाता है स्कूल मीडिया, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश। ऑप्शंस हैं अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं है वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की। पर दिया गया है अनदेखी करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे की गलतियां जो है हमें दिखाती है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ऑप्शन 2 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी में दिया गया है अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं है वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।